जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। और ये 6 चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से जो है वो सुनना है लेक्चर को और उसके बाद इसको तैयार करना है। तो टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये एक्चुअली बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को कंसीडर करके हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखी हुई है कि किसी आइडियल फ्लूइड के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाइप का, उसका और फ्लूइड की जो स्पीड है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बहुत आसान बात है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है, लोग पानी का छिड़काव करते हैं पाइप से, तो उसको आगे से उस पाइप को अगर दबा दें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो उससे जो वाटर है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोने में दिखाया भी गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम है, लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाए तो जो फ्लूइड है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। और एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये किस वक्त है? अगर आइडियल फ्लूइड, और हमें पता है आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है और फ्लो जो है वो स्टेडी होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है टैप ऑफ वाटर की। आप इस टैप ऑफ वाटर को जब खोलते हैं तो यहाँ से पानी नीचे गिरता है और आप देखते हैं कि पानी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है। और इस ए और बी के जो प्रोडक्ट है इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। क्यों? एरिया जो है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और जो स्पीड है ये होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। मीटर क्यूब एक्चुअली वॉल्यूम है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इसको हम कहते हैं फ्लो रेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लोअर एंड जो है इसका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और अपर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्लूइड जो है इसमें फ्लो कर रहा है, कुछ एरिया को हमने शेडेड किया है। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जो शेडेड एरिया इसमें, और v1 उसकी स्पीड है और a1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लोअर एंड का। ऐसे ही यहाँ पे अपर एंड में भी हमने शेडेड एरिया कंसीडर किया है जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप जो है वो a2 है और डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है यहाँ। तो लोअर एंड के लिए हम मालूम करते हैं मैस ऑफ फ्लूइड जो है इस शेडेड एरिया में कितना होगा। फ्लूइड का यहाँ पे मैस कितना है शेडेड एरिया में लोअर एंड के लिए, तो मैस मालूम करना है। तो डेंसिटी हमें पता है बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो मैस हम मालूम कर सकते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि लोअर एंड में जो शेडेड एरिया है उसमें मैस कंटेन्ड है डेल्टा m1 और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम कह लेते हैं ρ1 है। ऐसे ही जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें पता है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है a1, इसको अगर हम डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने रीजन का वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया को अगर इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस इतने रीजन का, ये जो शेडेड एरिया है लोअर एंड का, इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को फिर a1 डेल्टा x1। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमें पता है S इज इक्वल टू होता है v क्रॉस t या v डेल्टा t। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x1 है। तो आप इसको स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं S इज इक्वल टू v क्रॉस t की मदद से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं v1 डेल्टा t। वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है इसकी यहाँ पे v1 है,
डेल्टा टी टाइम लगता है इस फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, शेडेड एरिया में फ्लूइड को मूव करने में डेल्टा टी टाइम लगता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमारे पास जो अपर हैंड है, अपर एंड के लिए भी हम यहाँ पे जो शेडेड एरिया उसमें मैस कंटेंट मालूम कर सकते हैं। डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे कितना मैस फ्लो करेगा इतने रीजन में, वो मालूम कर सकते हैं। वही फार्मूला हम लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस जो है ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी। अब अपर एंड में जो मैस शेडेड रीजन में है कंटेंट, उसको हम डेल्टा m2 कह देते हैं, और ऐसे ही हम डेंसिटी जो है उसको ρ2 कह देते हैं यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है वो A2 डेल्टा x2 हम लिख लेते हैं। अब फिर यहाँ पे जो डेल्टा x2 है इसको फिर आप स्पीड और टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी की मदद से। तो यहाँ पे फिर आप लिख दोगे v2 डेल्टा टी, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमने ये कहा हुआ है, कंसीडर किया है कि ये इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड है, यानी कि आइडियल फ्लूइड है। और अगर आइडियल फ्लूइड है तो मैस तो कंजर्व रहेगा। अगर एक ही पाइप है इस तरह का और यहाँ पे फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहाँ से जो है वो बाहर निकल रहा है फ्लूइड, तो जितना मैस यहाँ से एंटर होगा डेल्टा टी टाइम में, उतना मैस जो है यहाँ से बाहर भी एमिट होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्रेसिबल तो है नहीं, डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है, और हमने कहा ये स्टेडी फ्लो हो रहा है और विस्कोसिटी भी नहीं है। तो फिर जितना मैस यहाँ से डेल्टा टी टाइम में एंटर होगा उतना यहाँ से लीव भी करेगा, यानी कि मैस कांस्टेंट है, मैस कंजर्व रहेगा फ्लूइड का। तो एंटरिंग मैस जो है फिर वो बराबर होगा लीविंग मैस के। हम कह सकते हैं कि डेल्टा m1 जो है ये बराबर है डेल्टा m2 के। जैसे हमने कहा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात करते हैं, ये एमसीक्यू बनता है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से रिलेटेड है। डेल्टा m1 को हम डेल्टा m2 के बराबर लिख लेंगे। डेल्टा m1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिख लेंगे, ρ1 a1 v1 डेल्टा टी, और ऐसे ही डेल्टा m2 की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 2 से लिख लेंगे, ρ2 a2 v2 डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम टाइम है तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया। चूंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड हमने कंसीडर किया है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। जो डेंसिटी यहाँ पे लोअर एंड पे है फ्लूइड की, उतनी ही डेंसिटी यहाँ पे अपर एंड पे भी होगी। तो इसका मतलब है ρ1 और ρ2 इक्वल होगा, इसको हम रो के बराबर लिख लेंगे, इधर भी रो लिख लिया इधर भी रो, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो a1 v1 इक्वल हो जाएगा a2 v2। इसका मतलब है एरिया और वेलोसिटी का या स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो लोअर एंड पे बराबर होगा एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है अपर एंड पे। चूंकि लोअर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, और यहाँ पे अपर एंड पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड जो है वो कम होगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं फिर ए और बी जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। बल्कि ये प्रूफ हो चुका है कि ए और बी जो है जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है v ओवर टी, इट मीन के फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो ये इसके एग्जांपल्स हमने लिखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पानी का छिड़काव करते हुए पाइप को अगर आगे से दबा दें तो उससे ये होता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो स्पीड बढ़ जाती है और वाटर जो है वो दूर तक जाता है, तो आप छिड़काव जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ये टैप ऑफ वाटर का दिखाया है कि भाई यहाँ पे अगर इसको अगर आप खोलते हैं तो वाटर जो है वो नीचे फॉल करेगा, तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो नीचे जाते हुए वाटर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो बन रहा है वो कम होता जाता है। वो क्यों होता जाता है? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और ए और बी यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस केस में क्या है, v इंक्रीज हुई है तो एरिया कम होगा। इस केस में क्या है, यहाँ पे जो बॉटम में बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, एरिया यहाँ पे ज्यादा था फिर एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो एरिया कम होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। और इसमें एक और बात है कि नॉन आइडियल फ्लूइड जो है उसके लिए आप किस तरह से ये फार्मूला लिखें, क्योंकि हमने एक एग्जांपल करनी है 6.2, तो उसमें नॉन आइडियल फ्लूइड की बात की है उसने। आइडियल फ्लूइड के लिए तो आप लिख लोगे सिंपली A1V1 इज इक्वल टू A2V2 या AV इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम है और ये जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है। अब यहाँ पे अगर नॉन आइडियल फ्लूइड है, नॉन आइडियल फ्लूइड क्या हम कहेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डेंसिटी फिर यहाँ पे कैंसिल नहीं होगी, ये एज इट इज रह जाएगी। ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, मतलब इन तीन चीजों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। या हम कह सकते हैं रो ए वी जो है वो कांस्टेंट होगा, और रो ए वी जो है ये एक्चुअली मैस पर यूनिट टाइम, मैस पर यूनिट टाइम। कैसे, रो का हमें पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और एरिया में ए और वी का हमें पता है वॉल्यूम ओवर टाइम है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैस पर यूनिट टाइम बचेगा। तो रो ए वी जो है ये इक्वल होती है मैस पर यूनिट टाइम। अगर आपको रो ए वी बताया हो, टी बताया हो, तो आप मैस भी मालूम कर सकते हैं कितना फ्लो करेगा। मैस पर यूनिट टाइम मालूम करना हो तो रो ए वी का पता होना चाहिए। ऐसे रो का पता हो, ए का पता हो, एम का पता हो, टी का पता हो, तो आप स्पीड भी मालूम कर सकते हैं इसका नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए। और आइडियल फ्लूइड है फिर ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चंद एक एमसीक्यू है, आप इसके अलावा जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपकी बुक्स में हैं, उनको आप जरूर सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द यूनिट्स ऑफ एवी इज, एवी के यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड या मीटर स्क्वायर। जैसे हमने लिखा शुरू में भी कि एवी जो है ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगा। तो ये बी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। या वो कह सकता है कि यूनिट्स ऑफ फ्लो रेट वो क्या है, तो आपको मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट है इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज कॉल्ड, ए और वी का जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, एनर्जी फ्लो रेट कहते हैं, मैस फ्लो रेट कहते हैं, या प्रेशर फ्लो रेट कहते हैं। तो ये एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये कितना वॉल्यूम फ्लो किया है यूनिट टाइम वाटर का, तो वॉल्यूम फ्लो रेट, ए ऑप्शन दुरुस्त। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फ्लो रेट विल बी, फ्लो रेट क्या होता है ए वी के बराबर, एरिया बताया गया है और स्पीड बताई गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। जस्ट ये हमारे पास जो आंसर लिखा हुआ है ये मीटर क्यूब में लिखा हुआ है, और एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये हो जाएगा 10 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और इस 10 को अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आएगा, तो 3 क्रॉस 10⁻4 हो जाएगा, -4, 3 क्रॉस 10⁻⁻4। तो ये बी ऑप्शन दुरुस्त है, 3 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आप इसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही एक और एमसीक्यू है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज रिलेटेड टू बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्टोक्स लॉ या विस्कोसिटी। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की, लिखा है डेल्टा m1 इक्वल टू डेल्टा m2, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, आप इसको दोबारा सुने, अगर समझ नहीं आई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।